दिनांक 24 मार्च 2023 को जो संकल्प मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया था, उस संदर्भ में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से प्रदेश में जो निजी भूमि है, निजी भूमि के साथ साथ शामलात भूमियाँ भी हैं जहाँ लोगों ने कब्जे करके रखे हैं, और गैर मुमकिन रास्ते जो वर्षों से चले आ रहे हैं, जो राजस्व विभाग में भी दर्ज है, लेकिन उनमें मालिकाना हक जो है वो निजी भूमि मालिक का है। और परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गई हैं कि उन गैर मुमकिन रास्तों को भी बंद कर दिया जा रहा है। आज जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, भाइयों में बंटवारा हो रहा है, परिवारों में बंटवारा हो रहा है, लोग बंटवारे के चलते जब आबादी से बाहर निकलकर अपनी ज़मीन में मकान बना लेते हैं तो उन्हें वहाँ तक जाने के लिए भी रास्ता नहीं होता है। और अन्य जो खेतीबाड़ी के जो कार्यक्रम हैं, पहले जहाँ हल के द्वारा ज़मीन जोती जाती थी, कई पहाड़ी क्षेत्रों में तो आज भी हल के द्वारा जोती जाती है ज़मीन, लेकिन जो हमारे मैदानी इलाके वहाँ अधिकांश क्षेत्रों में ट्रैक्टर के माध्यम से खेतीबाड़ी का काम किया जाता है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आप लोग ट्रैक्टर नहीं जाने दे रहे हैं अपनी ज़मीन से दूसरी ज़मीन के लिए, और बहुत सारी ज़मीनें जो बंजर रह जा रही हैं, और भाई कई जगह तो हिंसक घटनाएं भी सामने नज़र आ रही हैं, और दिन पर दिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। कोर्ट कचहरियों में, थानों में रोज़मर्रा का ये एक क्रियाकलाप हो गया है कि लोग इन कामों में व्यस्त हो गए हैं, लड़ाई झगड़े के कामों में, रास्तों के लेके। और कई जगह तो जहां एक परिवार में 5 भाई हैं, जब वो अलग हो गए तो उन्होंने क्या किया, किसी व्यक्ति ने, सब ने जब अपने अपने घर बना लिए तो जो सबसे पहले आगे वाला जो घर है उसने चारों तरफ बाड़बंदी कर दी। अब वहां से उस जमीन में से जो अगले 4 भाई हैं उनको जाने को दिक्कत है, रास्ता ही नहीं है। कोई कहीं से घूम के आते हैं, कोई कहीं से घूम के आते हैं, या रात को उन बाढ़ के ऊपर से छलांग लगा के जाते हैं। कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, उसको लाना ले जाना मुश्किल हो जाता है। साथ में वहाँ कई जगह स्कूल भी हैं, कई जगह डिस्पेंसरियाँ भी हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं, वहाँ के लिए भी उन रास्तों में चलना जो है मुश्किल हो गया। तो इस संकल्प को लाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि क्यों ना हम सदन में एक ऐसा कानून बनाएं कि आने जाने के रास्ते, चाहे वो किसी की निजी भूमि से ही क्यों ना हो, उसमें कोई कानूनन प्रावधान हो कि कोई भी रास्तों को रोक ना सके। चाहे वो रोजमर्रा के कार्यों के लिए जाना है, स्कूल जाना है, आंगनबाड़ी केंद्र में जाना है, स्वास्थ्य केंद्रों में जाना है, या फिर खेतीबाड़ी के काम को जाना है, या अपने घरों को जाना है, उस रास्ते को जो है कानूनन प्रावधान जो है वो राजस्व विभाग में उसकी एंट्री होनी चाहिए, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस भी कम हो, रोज के झगड़े भी कम हो। जो हिंसक झगड़े जो रोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता को समस्या आ रही है, और जो समाज के अंदर एक चलन सा बन गया है कि मारपीट करने के सिवाय कोई काम ही नहीं रह गया है, और हमें भी इन कामों से 2-4 होना पड़ रहा है। रोजाना कई लोग शिकायतें लेके हमारे पास आते हैं कि मेरे भाई ने मेरा रास्ता बंद कर दिया, मेरे पड़ोसी ने मेरा रास्ता बंद कर दिया। कई जगह तो पंचायतों के द्वारा रास्ते बनाए गए हैं, पक्के एम्बुलेंस रोड बनाए गए हैं, लेकिन जब विवाद परिवार के अंदर हो गया या गांव में आपसी विवाद हो गया तो लोग उन रास्तों को भी बंद कर दे रहे हैं। फिर उनमें इंक्वायरी का केस चल पड़ता है, या बीडीओ से इंक्वायरी करो, डीसी से इंक्वायरी करो, लेकिन वो फिर सारा एक कागजी खेल बन के रह जाता है, उसमें हल कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई कोर्ट कचहरी में चले जा रहे हैं, बहुत लंबा समय कोर्ट कचहरियों में लगता है। तो मेरा सदन से निवेदन है, क्योंकि ये समस्या कोई मेरी नहीं है या मेरे इलाके में नहीं है, जितने भी यहाँ हम चुनकर आए हुए विधायक हैं और अभी साथी लोग हमारे यहाँ से चले गए, इनके इलाकों में भी ऐसी ही समस्या है इन समस्या को लेके। तो मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष सभापति महोदय,
और मैं माननीय मंत्री महोदय से, राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके कोई ऐसा प्रावधान, कानूनी प्रावधान ऐसा किया जा सके ताकि लोग आराम से अपना जीवन गुजर कर सकें और रास्ते बंद ना हो। कम से कम इसका हमें प्रावधान कानूनन करना चाहिए राजस्व विभाग में। तो इस संकल्प को लाने का यही मेरा उद्देश्य था और सभी से मैं चाहूँगा कि इसमें अपना अपना समर्थन करें। धन्यवाद।